सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलकर फिर लौट आता है। शिव और शक्ति का मिलन कोई सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की यात्रा है। कैलाश पर शिव ध्यानस्थ थे। चारों ओर उनके रुद्र गण, भूतगण, सिद्ध, योगी, भक्त सभी अपने अपने कार्यों में लीन थे। परंतु शिव अब मौन थे, बहुत गहरे मौन में। वे नंदी से बोले नहीं, रुद्रों को आदेश नहीं दिए और यहां तक कि पार्वती का नाम भी नहीं लिया। पर उनकी चेतना में एक संकल्प जाग चुका था। तब ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पर आए। उन्होंने शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, आपने सबको शक्ति दी, त्रिदेवों को, रुद्रों को, गणों को, परंतु क्या अब आप स्वयं अकेले हैं? शिव मुस्कराए और बोले, नहीं, अब समय है मेरी शक्ति के पुनर्जन्म का, एक ऐसी कन्या के रूप में जो मेरी ही तपस्या से मुझे प्राप्त करेगी। वही उमा, पार्वती, शक्ति का नव रूप अब पृथ्वी पर जन्म लेगी। और वही प्रारंभ होता है पार्वती के अवतरण का संकेत। शिव ने कहा, सती की अग्नि में समाप्त नहीं हुआ प्रेम, वह अब तप की अग्नि में पुनः जन्म लेगा। सती जो पूर्व जन्म में मेरे प्रेम में जल गई, अब पार्वती बनकर तप के द्वारा मुझे पाएगी। शिव का यह संकल्प सृष्टि के संतुलन का आरंभ बनता है। शिव ने नंदी को इशारा किया। अब सबको संकेत मिल चुका था। हिमवान और मैना के घर एक कन्या जन्म लेगी। वह केवल पुत्री नहीं, आदिशक्ति होगी। वह केवल स्त्री नहीं, समर्पण, साहस और साधना का प्रतीक होगी। शिव की दृष्टि दूर भविष्य में थी। पार्वती आएगी, मुझे भौतिक रूप से नहीं, तप, प्रेम और भक्ति से छुएगी। मैं शांत रहूंगा, पर उसकी तपस्या मेरे मौन को भी तोड़ देगी।